Sakya and I welcome you all at Heritage India Get Success with us. Before starting this session, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. हिंदी साहित्य के आज की इस क्लास में हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध नाम है। यह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित हैं और यह एक प्रसिद्ध कहानी लेखक, नाटक लेखक, उपन्यासकार और व्याख्यान करता है। तो आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में और उनसे संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर देखें तो इनका जो वास्तविक नाम है वह है धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वह फारसी में हुई। वर्ष 1889 यानी कि 1889 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद में वे जो स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वर्ष 1910 में इंटर की परीक्षा अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय के साथ उत्तीर्ण की। आगे चलकर वर्ष 1919 में इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास के विषय को लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे चलकर यह शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उनके आग्रह जो कि सरकारी नौकरी का विरोध या उनको छोड़ने के आग्रह पर इन्होंने अपना शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने जो साहित्य को अपना व्यवसाय बनाया और उसी के निर्माण में लगे रहे। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में लंबी बीमारी के चलते 56 वर्ष की आयु में हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया, यह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित हैं। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। 1918 से लेके 1936 तक के कालखंड को हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। अगर प्रेमचंद युग की बात करें तो इसको हम 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहेंगे। अगर इनकी हम रचनाओं के बारे में जानें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में किया था कि कुछ वर्गीकरण किया था, जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी को अलग अलग वर्गीकृत किया है जिसको इनको पढ़ने में सुविधा हो। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से यह प्रयास किया है कि मैं इनको वर्गीकृत करूं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास श्रेणी में इनका जो प्रमुख उपन्यास है वह सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मंगलसूत्र एक इनका अपूर्ण उपन्यास है। आगे चलते हैं तो नाटक आते हैं इनके। संग्राम, कर्मला, प्रेम की बेदी इनकी प्रसिद्ध नाटक हैं। निबंध को जाने तो पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान इनके
प्रसिद्ध निबंध हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं इनके निबंध के बारे में। पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान इनके मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। अगर कहानी की बात करें तो इन्होंने कम से कम 100 से ऊपर कहानियां लिखी हैं। इनमें से जो कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं मैंने उनको यहाँ पे लिखा है। इनकी प्रसिद्ध कहानी के बारे में बात करें तो अंधेर, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, दो बैलों की कथा, ईदगाह, घमंड का पुतला, नरक का मार्ग, नैराश्य लीला, निर्वासन, पंच परमेश्वर, पैपूजी, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात। आगे बढ़ते हैं तो आगे है बड़े घर की बेटी, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, सौरभ की देवी, वासना की कड़ियाँ, विजय, सॉन्ग, सभ्यता का रहस्य, समर यात्रा, सुहाग का सब, नमक का दरोगा, कर्मों का फल, उद्धार इनकी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो कि अपने जीवन काल में इन्होंने करीब 100 से ऊपर कहानियां इन्होंने लिखी। इनमें से जो प्रसिद्ध हैं उनमें को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट यह है कि महाजनी सभ्यता इनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदाम अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। यह एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनकी रचनाओं के संदर्भ में। वह इस प्रकार है कि महाजनी सभ्यता, महाजनी सभ्यता जो कि एक निबंध है, महाजनी सभ्यता निबंध, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य जो कि एक व्याख्यान है, व्याख्यान, कफन एक कहानी है और गोदान उपन्यास है। यह सब इनके अंतिम कार्य हैं। अंतिम है जैसे कि महाजनी सभ्यता इनका अंतिम निबंध हुआ, साहित्य का उद्देश्य इनका अंतिम व्याख्यान हुआ, कफन इनकी अंतिम कहानी हुई, गोदान इनका उपन्यास है, इनके पूर्ण उपन्यास है। यानी कि ये सभी जो हैं निबंध, व्याख्यान, कहानी, उपन्यास इनके पूर्ण अंतिम कार्य हैं। अगर एक बात करते हैं तो जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास रहा। तो ये थी आज की क्लास मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में।
अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारा चैनल YTH इंडिया को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।